दोस्त तुम्हारी बेबी। क्यों दोस्त, यहाँ क्या क्या विचित्र बातें हो रही है और मैं यहाँ कैसे, यही सोच रहे हो ना? मेरा घर पूछा था ना, यही मेरा घर है। इस कुर्सी पर मेरे डैडी बैठते थे। मेरी माँ इस रसोई में खाना बनाती थी। उस कमरे में मेरे डैडी द्वारका की वस्तुओं की तस्वीरें बनाते थे। मेरी तस्वीर भी डैडी ने बनाई थी, वो देखो। तुम यहाँ संध्या की दीदी करुणा को ढूंढते हुए आए हो ना? वही मेरी माँ है। जानना चाहते हो क्या हुआ था? सुनोगे तो नहीं मानोगे, दिखाती हूँ। चलो दोस्त, मैं तुम्हें तारों की दुनिया में ले चलूंगी। वहाँ पर मेरे डैडी है।
तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? इस दुनिया ने जाने कितने प्रलय और पुराणों को देखा है। अमर काव्य और चारों वेद सभी यहाँ पर है। यहाँ सब कुछ तस्वीर बनकर दिखाई देता है। विश्व महायुद्ध भी देख सकते हैं। यहाँ मेरे डैडी की कहानी भी है दोस्त। वहाँ नरसिंह की तरह गरज रहे हैं मेरे डैडी, वो देखो। मेरे डैडी द्वारका में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे। जहाँ मेरे डैडी जैसे अच्छे लोग थे, वहीं भूत प्रेत को पूजने वाले दुष्ट लोग भी थे। उनमें से एक शैतान का पुजारी किसी तरह ये जान लेता है कि समुद्र की गहराई में कोई अद्भुत शक्ति है। वो दुष्ट उस शक्ति को पाकर अमर होने की मंशा से हर साल महा अमावास के दिन छोटे छोटे बच्चों की बलि देता रहा है। मंत्र उच्चारण में दोष है। ठीक से बोलो, ठीक से बोलो मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ह्रीं क्लीं। मेरी मेहनत सफल होने वाली है। उस शक्ति पर काबू पाने का समय आ गया है। 30 सालों की मेरी मेहनत सफल होने वाली है। बलि की तैयारी करो। मार डालो उसे। मुझे नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं। का नाश कर दिया। मेरी 30 सालों की मेहनत तूने नाश कर दी। तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कौन? Nobody is ready to take that responsibility. देखिए मिस्टर बलराम, ये मत सोचिए कि आप ही एक सिंसियर ऑफिसर हैं। हम भी सिंसियर ऑफिसर हैं। बड़ा आया सिंसियरिटी वाला। जो काम सौंपा जाता है सिर्फ वही ड्यूटी नहीं है, आसपास क्या हो रहा है वो भी देखना है। मेरी ड्यूटी पर सवाल करने का आपको क्या हक है? मिस्टर त्रिवेदी, आप सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं और मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का हो सकता हूँ, लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम सबकी है। इस एरिया में नरबली जैसा नीच काम हो रहा है, यानी आप लोग आंख मूंद के बैठे हुए हैं। आप मेरी तौहीन कर रहे हैं मिस्टर बलराम। आप बच्चे हैं। डिपार्टमेंट में मेरी क्या ताकत है आप नहीं जानते। मिनिस्टर लेवल तक मैंने अपनी गुडविल बना के रखी है। मिस्टर त्रिवेदी, आपके किसी भी मंत्री के साथ कोई भी गुडविल हो सकती है, मेरा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। और एक बात ध्यान रखिए, आइंदा कभी ऐसा हुआ तो आई वोंट टॉलरेट। दिस इज माय लास्ट वार्निंग। बलराम प्लीज। अरे क्या समझता है आपने? सुनो। अरे चलो ना यहाँ से, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता क्या कर रहे हो यार। छोड़ यार। देखो, इन छोटी छोटी बातों के लिए तुम्हें जोश में नहीं आना चाहिए। तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए बता रहा हूँ। सच, तुम उन लोगों से पंगा क्यों लेते हो? वैसे भी ये तुम्हारी नहीं, ये इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की गलती है। सच। क्यों? तेरे लिए भगवान नहीं, भगवान पे तुझे भरोसा नहीं, फिर भी तुझे ही उस भगवान की जिम्मेदारी सौंपी है, इसीलिए। कोई भगवान को माने या ना माने उससे मेरा कोई मतलब नहीं। मेरे लिए मेरी ड्यूटी बड़ी है। यस। ये पीला कपड़ा कहाँ से आया? ओ अच्छा, पीला कपड़ा वहां से उड़कर आया है। इस डेकोरेशन पर कई दिनों से गौर कर रहा हूँ। कौन कर रहा है ये काम? अरे ये काम भूत वाले तांत्रिक का होगा। नो, देयर इज नो वे। वो जो भी कर रहा है वो खौफनाक है, लेकिन यहाँ तो शांत वातावरण है। इधर आओ। कौन हो तुम? कौन हो? वो क्या है कि वो मैं। अरे डांटो मत यार, लड़की है। तुम यहाँ क्या कर रही थी? पूजा कर रही थी। थी। तू चुप कर।
दिस इज अ प्रोहिबिटेड एरिया, यहाँ आना मना है, ये तुम जानती नहीं क्या? इस भूमि पे श्री कृष्ण चला करते थे। श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यहाँ कोई भी आ सकता है सिवाय आपके। क्यों? पहले जूते उतारिए, यहाँ जूते पहन के चलना नहीं चाहिए। बाद में चिल्लाइएगा, पहले जूते उतारिए। उतारिए ना। हाँ बिल्कुल उतारते हैं, उतार रहे हैं यार। आप भी उतारिए ना। अच्छा सुनिए, आपसे कह रही हूँ, यहाँ आना मना है ऐसा बोर्ड मत लगाइए। जो भी आए साफ सुथरे हैं ऐसा बोर्ड लगाइए। द्वारका नगरी को खोज निकालने का इरादा छोड़ के उसका दर्शन करने की सोचिए। इतनी नाव और बड़े बड़े क्रेन की कोई जरूरत नहीं। 5 रुपए का नारियल फोड़िए, 50 पैसे के कपूर से आरती उतारिए, 1 कटोरी मक्खन रख के कृष्ण की मन से प्रार्थना कीजिए। जिस तरह गोवर्धन गिरी को उठाया था उसी तरह वो द्वारका को भी आपके सामने रख देंगे। और क्या, ऐसा करने से हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। देखो, दिस इज द लास्ट वार्निंग, आइंदा कभी इस जगह पे दिखाई मत देना। जाओ। इन्हें हुआ क्या है? जब भी देखो जोर जोर से बोलते हैं। आज अमावस है ना? हाँ। दुनिया में टाइफून है, भूकंप होते हैं, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, ज्वालामुखी फटते हैं। इन नेचुरल क्लैमिटीज को रोकना चाहोगे तो हमारी लाइफ अननेचुरल हो जाएगी। सच। क्या सच है? ये सब सोच के चुपचाप बैठते तो क्या आदमी दूसरे ग्रहों पे पहुंच पाते? समुद्र के अंदर जरूर कोई गहरा राज छुपा है जो अभी तक हम नहीं जानते। इसीलिए ये सब घटनाएं घट रही हैं। मैं उसका पता लगा के रहूंगा। मैं जानती हूँ। अरे ये यहाँ वहाँ क्या है मुझे पता है। वहाँ पर श्री कृष्ण का विष्णु चक्र है। देखा? आप भगवान और भक्ति को न मानकर समुद्र में पड़ी द्वारका को पत्थर का ढेर समझकर खुदाई कर रहे हैं, तो कृष्ण क्रोधित होकर आपको सबक सिखाने के लिए हर अमावस को अपना चक्र घुमाकर महिमा दिखा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने नादानों को क्षमा करना। आइए। अरे तू चुप कर। यहाँ क्यों आई हो? इस तरह घर में कुछ भगभग कर रही हो? हाँ, आपके घर में खुदाई करके हीरे मोती ले जाने नहीं आई हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, सोचा फीका खाना खा के फीके पड़ गए होंगे बेचारे बैचलर। आज स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगी इसलिए आई हूँ। अरे मैं भी बैचलर हूँ। अरे मुझे मत रोक यार, मुझे मत रोक। मीठी खीर बहुत बढ़िया है। दही चावल, ये श्री कृष्ण का प्रसाद है। बड़ा बहुत कमाल का। ये सब देसी घी में बनाया है भैया। घी में? वाह 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 वाह। तुमने लाया, उसने खाया, तुम्हारा काम हो गया ना, चलती बनो। हर बात के लिए आप चिल्लाते हैं, आखिर आपको हुआ क्या है? जरा प्यार से ये करो वो करो बोल सकते हैं ना, बेकार में चिल्ला रहे हैं। भैया खाना खाकर आप बर्तन रख दीजिए, कल सुबह आकर मैं धो दूंगी। बहन जी कल सुबह आते वक्त पूरी हलवा का नाश्ता ले आना। ठीक है ले आऊंगी। आपके ऑफिसर को क्या चाहिए पूछ लीजिए। अरे बहन, कुछ लोग खाना खाने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग उसे देखने के लिए। जाओ। जा रही हूँ जी, डांटते क्यों है? ऐसा मैंने क्या कहा? खाने के लिए कहा, यही ना? हाँ। पेट भर के खाना। अबे पूरा खाना तू ही खा जाएगा क्या? अरे तुमने तो मना किया। मना किया तो जोर देना था ना। जोर भी दिया। क्या जोर दिया था तूने? जब तक नहीं खा था तब तक जोर देना था। असल में ये खाना वो मेरे लिए लाई थी। क्यों स्ट्राइक की? हाँ। वाह वाह, ये खीर तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत लाजवाब बनाई है। वो खीर नहीं है, दही चावल है। ये खीर है, इसे खाइए। वो पकोड़ा है। बहुत अच्छा है। हाँ, और ये बड़ा। अरे तुम
तुम यहाँ कब आई? तुम यहाँ कब आई? सुनिए ना, अभी आप सभी आइटम की इतनी तारीफ कर रहे थे, सोचा डिटेल में बता दूं। मतलब इस वड़े की वजह से हमें आजादी मिली थी। वड़े से? गांधी जी ने आजादी दिलवाई थी, सुना था। सच? एक बार ब्रिटिश वालों को हमारे बावर्ची ने वड़ा बना के खिलाया। बिना किसी रास्ते और सुराग के उस वड़े के अंदर आलू कैसे पहुंच गया? उन ब्रिटिश वालों ने लाख सोचा पर समझ में नहीं आया। अरे, एक मामूली बावर्ची ऐसा कमाल कर सकता है तो इंडिया कितना डेवलप हो गया है। हमें भी किसी वड़े के अंदर पैक करके फ्राई न कर दे, इस बात से घबरा कर रातों रात हमें आजादी देकर भाग गए। यही हमारी आजादी का राज है। ये बात तो गांधी जी भी नहीं जानते थे। ओफो, जल्दी क्या है, आराम से खाइए। सुनिए, रुक्मिणी माता जिस मंदिर में पूजा करती थी, वो मंदिर है ना पास में, जहाँ पे किसी को जाने नहीं देते। मैं वो मंदिर देखना चाहती हूँ, इसी वजह से तो मैं आपके पीछे पड़ी हूँ। एक बार मंदिर देख के मैं अपने घर लौट जाऊंगी। हर रोज सुबह 6 बजे आप वहाँ जाते हैं ना? ये क्या बहन, ये क्या बोल रही हो? तुम क्या करने आई थी और क्या मांग रही हो? इसके प्रोग्राम का भी पता लगा लिया। ये सुबह 6 बजे जा रहा है, ये बात किसने बताई? किसने बताई? ये 5 बजे जा रहा है। इसलिए दया करके आप मुझे परमिशन लेटर लिख के देंगे तो मैं दर्शन कराऊंगी। ये क्या बोल रही हो तुम? वो कोई मामूली जगह थोड़ी ना है, कितनी सिक्योरिटी है वहाँ। इसके अलावा और कोई दूसरा जा नहीं सकता। तुम इसके साथ ही चली जाओ। ठीक है। क्या ठीक है? अरे यार सुन, इतना मजेदार खाना किसने खिलाया? इसने खिलाया ना। और मांग क्या रही है? मंदिर ना, बस चले जाओ। बहन तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं 4 बजे आ जाऊंगी। तुम जाओ। अरे तुम मेरी बात सुनना, तुम जाओ बहन, तुम जाओ। सुबह हलवा पूरी मत भूलना। ओके बाय। अरे चुप, मेरी बात सुन। तू बकवास मत कर। तू किसी पे भी चला, मेरे सामने मत चिल्लाना। ये सब खाना कौन लेके आया? हाँ, एहसान भी कोई चीज होती है? सूखी रोटी खाने वाले के लिए वड़े, दाल चावल खाने वाले के लिए मीठी खीर, ये सब कौन करता है? उसे अपने सिर पे बिठा के थोड़ी ले जाना है, बोट में पास बिठाकर मंदिर लेके जाना है। इतना ही ना, तो ले जा यार। बाप रे, कितनी सुंदर है। रुक्मिणी माता पूजा करती थी इस मंदिर में। कब से तड़प रही थी इसे देखने के लिए। बहुत ही सुंदर है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। ये सब क्या है? चलो ना। सुनिए सुनिए, ये देवी कौन है? होगी कोई देवी, मैं क्या जानू कौन सी देवी। जो भी देवी हो, क्या फर्क पड़ता है, शक्तिशाली होगी। आप भी प्रणाम कीजिए। घंटा। अरे, इतना बड़ा घंटा। अरे, बड़े ऊंचाई पर है। उस जमाने के लोग शायद लंबे रहे होंगे। सुनिए, घंटा। हाँ, घंटा ही है। हाथ नहीं पहुंच रहा। उछल के बजाओ। उछलने से भी नहीं पहुंचती। सुनिए, 1 मिनट इधर आइए ना। जब से आए हैं तब से काम ही कर रहे हैं। आइए ना। रुको, आ रहा हूँ। आइए। क्या है? एक बार घंटी बजाना चाहती हूँ। किसने मना किया बजाने? मेरा हाथ नहीं पहुँचता। तो फिर वापस चलते चलो। मैं नहीं चलूंगी। नहीं चलोगी? बिना घंटी बजाए यहाँ से नहीं जाऊंगी। चाहे तो आप अकेले चले जाइए। क्या? अब क्या करना है? हाँ? अभी? हाँ, अभी। आप? हाँ, मैं। मुझे? तुम्हें? थोड़ा उठाना होगा। एकदम सही कहा आपने। सुनिए, आप मुझे उठाएंगे तो मैं आपको छुए बिना आपके कंधे पर चढ़कर घंटी बजा लूंगी। ओके? तुम चढ़ोगी और बजाओगी भी, लेकिन मेरा क्या होगा? आपका क्या होगा? क्या होगा? क्या? क्या? कुछ नहीं। क्या? अगर किसी ने यहाँ पे देख लिया तो? हाँ, देखने दो, इसमें बुराई क्या है? मुझे उठाएंगे तो मैं घंटी बजाऊंगी, इतना ही ना। बेफिक्र रहिए, कोई बुरा नहीं मानेगा। उठाइए ना। इधर। हाँ? कृष्ण 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 कृष्ण। हाँ, उठाया। मेरी जान, दिल की वीणा में तू है प्रियतमा। ओ मेरी जान, माथे की तुम ही बन जाओ बिंदिया। पूर्ण चंद्र की तरह, राजहंस की तरह आ जाओ, मिल जाओ मेरे यार। ओ मेरी जान,
दिल की वीणा में तू है प्रियतमा। दिल के चरागों में रोशन अनुराग तेरा झिलमिल करता, ये प्यार तेरा संग संग रहता। यौवन की ये कैसी घड़ियां मन तेरे लिए फरियाद करे, हर दम तुमको बस याद करे। तुमसे आज मिलकर दिल हंसा है खिलकर, मेरे पास आ, ओ मेरी जान, दिल की वीणा में तू है प्रियतमा। शहनाइयाँ जब बजने लगे, शशि किरणों से तुम साथ रहो, मन भावन से कोई बात कहो। बन जाऊंगी सौभाग्य तेरा, सुख शांति सदा जीवन में रहे, सागर की लहरें हमसे कहें। फिर से इस जन्म में बन गए हो हमदम, कभी नहीं कभी नहीं। ओ मेरी जान, दिल की वीणा में तू है प्रियतमा। ओ मेरी जान, माथे की तुम ही बन जाओ बिंदिया। पूर्ण चंद्र की तरह, राजहंस की तरह आ जाओ, मिल जाओ मेरे यार। है बलि की मुर्गी, वो जब इस रंगोली पे कदम रखेगा उसके बेटे के हजारों टुकड़े हो जाएंगे ना। सुनिए, ऐसे समय में न जाने क्यों मेरी छोटी बहन, मेरे दादाजी, मेरे माता पिता सबको देखने का मन कर रहा है। इसलिए आपको बताए बिना दादाजी को चिट्ठी लिखी थी मैंने, लेकिन कोई जवाब नहीं। माँ ठहरो, ठहरो माँ।
अभी आ रही थी ना तो मुझे किसी ने पुकारा। हाँ ठीक है ठीक है, चल। मिस्टर बलराम, आपने जो फॉर्मूला डिजाइन किया है उससे ये भंवर क्यों होता है इसका पता लग सकता है? 100% श्योर सर। ये रिसर्च बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से करनी होगी। 4 अल्ट्रा मॉडर्न मशीन्स काम करेंगी। गोपाल फाइल देना। Once all the machines are in operation, I'll find out the mystery. Sir, please allot me the machine, sir. ओके ओके, फाइंड आउट तो करोगे। अगर वो फेल हो गया तो? सर फेल होने के चांस तो। मंत्री जी सही कह रहे हैं, वहां पर मैंने भी आपसे यही कहा था। अगर इसमें आपको कामयाबी मिली तो ठीक है, अगर कहीं ये प्रोजेक्ट नाकाम हुआ तो? मिस्टर त्रिवेदी, विमान की इजाद इसलिए की गई थी कि वो आसमान में उड़ेगा, वो नीचे गिरेगा। इस डर से हम उसे ना बनाते तो आज न विमान होता और ना ही हम 1.5 घंटे में यहाँ दिल्ली पहुंचे। सर, मिस्टर बलराम जो इक्विपमेंट मांग रहे हैं, अगर उससे समुद्र की वैल्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का पता लगा पाए तो वो हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। इन केस ये प्रोजेक्ट फेल हो गया तो इस इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा? चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए, जिम्मेदारी कौन लेगा? समुद्र के अंदर जरूर कोई बहुत बड़ी पावर है। वो एटॉमिक एनर्जी के लिए इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। अगर हम उसे खोज निकालेंगे तो इस देश को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। सर, आप मेरा यकीन कीजिए। ये इतना आसान नहीं है। उसके लिए कैबिनेट मीटिंग में बात करनी होगी, फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कस करना होगा, प्राइम मिनिस्टर से परमिशन लेनी होगी। मगर तब तक आप अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करेंगे, ओके? पुत्री, प्रणाम स्वामी जी। दीर्घायुष्मती भव। देखो पुत्री, तुम्हारे पति के कार्य में अड़चन मनुष्य नहीं भाग्य डाल रहा है। पंचभूत इस कार्य के विरुद्ध हैं। मैं समझी नहीं स्वामी जी। तुम्हारा पति जब अपने कार्य में सफल होगा तब तुम स्वयं समझ जाओगी। वो जब महाशक्ति स्वरूप को जगत के सामने लाएगा, समस्त विश्व में महाप्रलय आ जाएगा। भयभीत न हो, उस शक्ति को पुनः यथास्थान पर पहुंचाओ। ये लो, उस युग में रुक्मिणी माता जिन काली माता की पूजा करती थी, उन काली मां का प्रसाद हल्दी कुमकुम है। ये निकट भविष्य संकट के बादलों से घिरा हुआ है, हर संकट को ये टाल देगा। ले लो पुत्री। मैं इतना समझाने की कोशिश करता हूं, किसी के कुछ समझ में ही नहीं आता। करुणा, मेरी रिकॉर्ड्स की फाइल कहां है? आपके कमरे में है जी। मैं अकेले ही समुद्र में जाऊंगा, किसी की कोई मदद नहीं चाहिए, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। करुणा, दवाई ली तुमने? जी ले ली। जूस पी लिया ना? हाँ पी लिया जी। सच? जी हाँ सच। तुम अंदर से ही बात कर रहे हो, तुम हो कहां? मैं डाइनिंग रूम में हूँ। मैं इतना चिल्ला रहा हूं, तुम यहीं बैठकर जवाब दे रही हो? वो हाँ हाँ। आपके सवालों का जवाब हाँ, बोलो। मैंने नहीं। तो फिर? हमारी बेबी ने दिया था। मेरे पेट से हमारी बेबी बोल रही थी जी। उस दिन मैंने कहा तो आपको विश्वास नहीं हुआ। आज आपसे बात करने वाली हमारी बेबी ही थी। मैं सच कह रही हूँ। हमारी बेबी की आवाज में मेरी आवाज में फर्क है ना। बेबी की आवाज कितनी सुरीली है ना, मेरा विश्वास कीजिए। इसको खुश रखने के लिए इसका जो वहम है उसे सच मानकर एक्टिंग करने में ही इसकी भलाई है। हाँ हमारी बेबी। तुमने तो सिर्फ उसकी आवाज ही सुनी है, मैंने सिर्फ उसकी आवाज ही नहीं बल्कि उसे देखा भी है। क्या देखा है? बेबी को देखा है? कैसी है वो? खूबसूरत है? वो इतनी खूबसूरत है कि तुम पागल हो जाओगे। इतनी मासूम है कि मैं बता नहीं सकता। उसे देखने के लिए तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं, मैं अभी उसे दिखाता हूँ। कम ऑन, आओ, आओ मेरे साथ। Oh, you spoiled my beautiful picture. इधर लाओ, फिर से बनाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, दोबारा इतनी सुंदर नहीं बन सकती। दाग हुआ तो क्या हुआ, उसे रहने दीजिए। बेबी को अपनी माँ के आंसू से लगाया गया नजर का टीका है ये। अब उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा है, चंदा मामा की तरह।
की डोली में आई है तू, मम्मी और पापा को भाई है तू, सारे बहारों में छाई है तू, फूलों से कलियों से मिलती है तू, दोनों के प्रेम का प्रतिरूप तू, आशा का रोशन दीप है तू, चंदा की डोली में आई है तू, मम्मी और पापा को भाई है तू, सारे बहारों में छाई है तू, फूलों से कलियों से मिलती है तू, दोनों के प्रेम का प्रतिरूप तू, आशा का रोशन दीप है तू।